स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव। हम लिए खड़े हैं हाथ, हम लिए खड़े हैं हाथ आपके स्वागत में। हम लिए खड़े हैं हाथ आपके स्वागत में। स्वागत में हाँ, स्वागत में, स्वागत में हाँ, स्वागत में हम लिए खड़े हैं हाँ आपके स्वागत में। हम लिए खड़े हैं हाँ आपके स्वागत में। हम नादान न जाने स्वागत। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु।
बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है ये हम भक्तों के लिए। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण कुल की परंपराओं का पूर्ण प्रभाव भाई जी के जीवन में विशेष रूप से प्रभावी रहा है। बचपन से ही अयोध्या, वृंदावन एवं हरिद्वार से आए साधु संतों की सेवा करने में आपका विशेष रुझान रहा है। बाल्यावस्था से ही आप रामायण पाठ, कीर्तन, भजन इत्यादि में भाई जी की रुचि देखकर आपके माता पिता को विशेष आनंद प्राप्त होता था। धर्म कार्यों में आपकी रुझान देखकर इनके माता पिता ने इनकी रुचि के अनुसार ही शिक्षा दीक्षा के लिए प्रेरित किया। स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात जीविकोपार्जन के लिए आपने दवा कंपनी में कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु भाई जी का मन इन सब कार्यों में नहीं लगा। इसी बीच जनपद में कई संतों का आगमन हुआ, जिनके साथ विचरण करने का मन भाई जी ने बना लिया, परंतु माता पिता के समझाने पर भाई जी को उनकी आज्ञा माननी पड़ी। कुछ समय पश्चात पुनः संतों की टोली आई एवं उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का पूर्ण प्रभाव भाई जी के मन मस्तिष्क पर ऐसा पड़ा कि वे अपनी सुध बुध भूलकर उनके पीछे पीछे इंदौर, अजमेर, कलकत्ता आदि शहरों में आयोजित कार्यक्रमों में पूर्ण शक्ति श्रद्धा भाव से सम्मिलित होने के लगे और वे पूर्णतया संतों के श्री चरणों में सेवा करना मानव जीवन का मनुष्य का मुख्य लक्ष्य बन गया उनका। भक्ति भाव से परिपूर्ण भाई जी जब अपने गृह जनपद वापस लौटे तो उन्होंने जगह जगह पर एकादशी, पूर्णमासी को सत्संग के कार्यक्रम आयोजित करवाए तथा गुरु सेवा के साथ साथ धर्म प्रचार भी करने लगे। धर्म प्रचार की यात्रा करते करते आपकी एक दिन हरिद्वार से पधारे संत स्वामी अक्षयानंद जी महाराज जी से भेंट हुई। स्वामी जी पूज्यपाद ब्रह्मलीन विरक्त संत स्वामी पथिक जी महाराज के कृपा दृष्टि प्रदान की। स्वामी अक्षयानंद जी महाराज जी भाई जी को अपने साथ हरिद्वार स्थित पथिक साधना धाम आश्रम ले जाकर संस्कृत भाषा का गूढ़ ज्ञान कराया। श्रीमद् भागवत कथा गीता के विभिन्न चरणों विषयों में परिष्कृत करके एक सामान्य मानव धर्म के पथ पर चलने वाले साधक के रूप में भाई जी को परिमार्जित कर दिया। भाई जी पर पूज्य स्वामी जी की परम कृपा को अपने जीवन में एक वरदान मानते हैं। गर देख दुखी हो दुखी ना तू हो जाए, गर देख दुखी हो तू न दुखी हो जाए, दूजे पर देख मुसीबतें क्यों हर्षाए, दूजे पर देख मुसीबतें क्यों हर्षाए। दुख से ना दुखी हो, सुख को देखना जरा ना, गर कर न सके तो भला बुरा ना किसी का करना। कथा, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, गीता प्रवचन के माध्यम से समाज को ज्ञान प्रदान करने तथा समाज को प्रकाशित करने वाले श्री भाई जी निरंतर अपनी धर्म यात्रा पर चल रहे हैं। आपने भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में जाकर अपनी मधुर वाणी एवं ज्ञान से अपने व्याख्यान से भक्तों को ओतप्रोत करने की शैली विद्वान आपके में है। भागवत कथा संपूर्ण मानव जीवन को अभय प्रदान करती है और मानव जीवन में संतोष का गुण आता है। श्री राम कृष्ण की भक्ति तथा धर्म मार्ग पर अग्रसर चलते रहना आपका मुख्य उद्देश्य है। भाई जी मानव कल्याण के लिए यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि भी करते रहते हैं। हरि चर्चा की आप द्वारा अवध सेवा संकल्प समिति का दायित्व एक संरक्षक के रूप में अपना दायित्व निभाते रहते हैं और आज उन्हीं की कृपा है जो ये वृक्ष आपने लगाया है, हम लोग उसके मूल में हैं। हम सब भक्त उनकी कृपा के पात्र हैं और भाई जी हमेशा अपने भक्तों के लिए चिंतित रहते हैं। कोई अस्वस्थ रहता है तो तुरंत उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं कि वो हमारा भक्त जल्दी से स्वस्थ हो जाए। अभी कोरोना काल में बहुत से ऐसे लोग थे जो कोरोना से
ग्रसित हो गए थे। महाराज श्री ने उनके लिए भी यज्ञ हवन इत्यादि करके उनके मंगल स्वास्थ्य की कामना की। इन्हीं छोटे शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। अब महाराज जी, हमारे भक्त लोग जो संगीत भजन करने आए हैं, थोड़ा भजन। साथियों, आज का दिन आप सब लोगों ने मुझसे बहुत ही प्रबुद्ध जनों ने भी बहुत कुछ कहा है, गुरु जी ने भी इस बारे में व्याख्या कर दी है। गुरु पूर्णिमा पे बहुत कुछ तो नहीं कहूंगा, मगर ये जरूर कहूंगा कि जितने प्रबुद्ध जन बैठे हैं और ये जो हमारी गुरु बहनें बैठी हुई हैं, भाग्यशाली हैं। वो जीवन परम सौभाग्य को प्राप्त कर लेता है। आज भी मैं देख रहा था हमारे एक भाई जिन्होंने गुरु जी से आज गुरु दीक्षा ली है, जीवन बदल जाता है। मैंने अनुभव किया है। अभी मैंने गुरु जी से आके बताया, आज ही के दिन पिछले साल मैंने गुरु जी से गुरु दीक्षा ली थी जबकि कोरोना चल रहा था। और ठीक एक वर्ष, ये एक चमत्कार ही है, मैंने अभी गुरु जी के साथ शेयर किया, ये एक चमत्कार ही है जिसको मैं इंतजार कर रहा था कई सालों से, जिस काम के लिए, और आज ही वो डिसाइड हो रहा है। ये परम इन चरणों की कृपा है। मैं ये बताना चाह रहा था, आज ही वो डिसाइड हो रहा है। मैं वहां नहीं हूँ, मुझे जहाँ होना चाहिए तो मैं वहां नहीं हूँ। मेरे भाई बैठे हैं, वो जानते हैं इस चीज को, भैया भी जानते हैं, आदरणीय बलराम भैया भी जानते हैं, मगर मैं सिर्फ यहाँ हूँ इसलिए कि इन गुरु चरणों का और गुरु जी का आशीर्वाद है कि वो सब वहाँ अपने आप डिसाइड होगा, मैं यहाँ रहूंगा। ये गुरु कृपा की एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ साथियों और बहनों, खास तौर से। और ऐसे ऐसे साधक हैं, मैं बहुत दिन बाद सबसे मिल रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। रेखा जी हैं, कृष्णकांति जी हैं, उनके समधन जी हैं, और बहुत बड़ी एक साधक बहुत पीछे बैठी हुई ललिता देवी, ललिता जी मेरी बहन जी, जो ऐसे ऐसे साधक हैं जिनको आज पा करके यहाँ पर मैं वाकई गौरवान्वित हूँ, बड़ा खुश हूँ गुरुदेव। एक छोटी सी कथा, एक छोटी सी कहानी आप सबको सुनाना चाहता हूँ। बहुत से लोग कभी कभी डिग जाते हैं, भाव बदल जाते हैं, या बदलने के कहीं ना कहीं उस एक पगडंडी पर चल रहे होते हैं, कभी कभी पांव लड़खड़ाते हैं। एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा, कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को। बारिश का दिन था, इसे गुरु पूर्णिमा के एक आध हफ्ते पहले की बात थी। एक सज्जन थे, घर से छाता लेने के लिए निकले, बारिश होती है। तो पत्नी ने उनसे कहा कि देखो तुम मूर्ख हो, ज्यादा कुछ जानते नहीं हो, जितने का वो बताए दुकानदार, जितने का छाता बताए उससे आधे दाम लगा। तो पत्नी भक्त था, सौभाग्यशाली था वो, तो उसने जब जाके पूछा छाते वाले से, छाते वाले ने कहा देखो भाई 20 रुपया लेंगे। तो एकदम से याद आई धर्मपत्नी की बात, बोले देखो भाई 10 रुपया देंगे। दुकानदार को भी लगा कि अरे तो कुछ समझदार टाइप का लग रहा है, ऐसा करते हैं, सुबह सुबह का टाइम है, मोल तोल करते। बोले देखो भाई ऐसा है, तुम अच्छे आदमी लग रहे हो, 16 रुपए दे दो, इसको ले जाओ। तो बोले नहीं भाई तुम 8 रुपया देंगे। याद था धर्मपत्नी की बात, आधे पे ही तय करना है। बोले हम तो 8 रुपया देंगे। तो दुकानदार अरे ये क्या हुआ, बोले कमाल करो यार, अच्छा चलो हटाओ, सुबह सुबह बोहने का टाइम है, 12 दे दो। बोले ना अब तो हम 6 देंगे। भाव देखिए क्या हो रहा है उसका, अब तो 6 देंगे। दुकानदार ने माथा पीट लिया, सुबह सुबह का टाइम, ये क्या बवाल है। चलिए उसने फिर घूम फिर के कहा अच्छा चलो ऐसा करो भाई 10 रुपए तुमने लगाए थे, 10 ही दो यार, खत्म करो। अब लेने तो हम 5 देंगे। धर्मपत्नी के भक्त था, भाग्यशाली था। तो अब बोले बड़ा समस्या है, वो सुबह सुबह बोनी भी करना चाह रहा है। तो बोले ऐसा करो यार चलो तुम 8 रुपए दोगे। तो बोले नहीं अब हम 4 देंगे। करते करते आखिर में ये हुआ कि भाई ऐसा करो मुफ्त ले जाओ, ले जाओ मुफ्त ले जाओ। तो बोले अब हम 2 ही लेंगे। पत्नी भक्त था, भाग्यशाली था, देखिए अब हम 2 ही लेंगे। तो खैर उसने प्रणाम कर लिया, बोले भाई आप जाओ। तो कहने का मतलब आप सब भक्तों के बीच में है, जब भाव नहीं रुकेगा, भाव नहीं टिकेगा, तो आप एक छाता नहीं ले सकते जो आपको बारिश से बचा सके। तो भाव अगर नहीं टिकेगा तो गुरु क्या पाओगे। गुरु को पाने के लिए भाव की जरूरत है, भाव स्थिर रखना ही पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। मैंने आज देखा, खुद अपने आप में महसूस किया और आप लोगों से शेयर किया। और ये कहानी सुनाने का, कहानी बताने का मकसद ये है, भाव पे स्थिर होना ही पड़ेगा।
एक छाता अगर आपको चाहिए, तब भाव पे अगर आप नहीं टिक रहे हैं तो गुरु को पाने के लिए भाव तो स्थापित बिल्कुल करना पड़ेगा। गुरुदेव बार बार लाइट जा रही थी, अभी आप सब लोग देख रहे थे, परेशान थे। उसके पीछे का लॉजिक मैं जो महसूस कर रहा था, आज मेरे गुरुदेव बड़े प्यारे लग रहे हैं। मुझे तो खास तौर से बहुत प्यारे लग रहे हैं। उसमें कृष्ण भी दिख रहे हैं और शिव भी दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। तो गुरु को महसूस करने के लिए अभी मैंने भाई से कहा था, बड़ी प्यारी धुन सुना रहे थे, सत्यम सोम सुंदरम की एक बहुत ही प्यारी धुन बजा रहे थे, जो मैं वाकई बैठा बैठा देख रहा था, बड़ा मजा आया। तो गुरु को महसूस करने के लिए, जरूरी नहीं कि हम गुरु से मिलने के लिए उनके आश्रम जाएं, उनके यहाँ तक पहुँच जाएं, महसूस करने के लिए फिल्मों के जो गाने हैं, अक्सर गुरुदेव मैं कहता हूँ कि जितने भी फिल्मों के गाने हैं आप थोड़ा सा हट के समझें, थोड़ा सा हट के सुने, आपको लगेगा कि ये ईश्वर के लिए बने हैं, आपको लगेगा कि भगवान के लिए बने हैं, आपको लगेगा आपके गुरुदेव के लिए बने हैं। महसूस कीजिए। एक मैं आपको 2 लाइन में सुनाऊंगा। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, मन में तुम्हें मुस्काए, मन में तुम्हें मुस्काए, बंद करके झरोखों को, इन आंखों को, ये आंखें बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम्हें मुस्काए, मन में तुम्हें मुस्काए, अखियों के झरोखों से। तो गुरु का ये भाव होता है, बंद कर ले आंखें, गुरु सामने आ जाए, एकाकार हो जाए, तब वाकई मैंने जो महसूस साल भर में किया है, मैं ज्यादा नहीं, मैं और मेरे बलराम भैया हम दोनों ने साथ साथ दीक्षा ली थी, और जो बदलाव, जो परिवर्तन देखे हैं, आप सब लोग तो बहुत श्रेष्ठ साधक हैं। बहन जी का मैं वाकई बहुत बड़ा कहना चाहिए कि उनका फैन हूँ। जो साधना में ललिता जी के बारे में आपने जो बताया, वाकई ऐसे ऐसे लोग हैं, और जब गीत गाती हैं, जब भजन गाती हैं, बहुत से हमारी भाभी जी बैठी हैं, रेखा मिश्रा जी, जब भजन गाती हैं तो जिस तल्लीनता से गाती हैं, जो गुरु के साथ एकाकार होकर जो मिलता है, जो महसूस होता है, वो एक बार इस पैथी पर, इस तरीके पर जाकर के, इस मेथड पर जाके देखेंगे तो शायद बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो जो लाइट जा रही थी, बार बार मैं बात समाप्त करने से पहले कहना चाह रहा था, पता नहीं क्यों ये उद्गार मैं रोक नहीं पाता हूँ। लाइट आ रही थी, जा रही थी, मैं बार बार गुरु जी देखता हूँ तो उसमें कृष्ण दिख रहे हैं और शिव दिख रहे हैं, तो वो एक लाइन जो मुझे याद आ रही थी, नजर ये हमारी न लग जाए तुमको, यही सोच कर तुमको कम देखते। तो लाइट आ रही है, जा रही है, गुरु जी का चेहरा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं दिख रहा है, गुरु जी को नजर न लग जाए। हम इन सब भावनाओं के साथ समर्पण करते हुए, मैं अपनी बातों को और अपनी भावनाओं को प्रणाम करते हुए, आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए, सभी साधकों को प्रणाम करते हुए, इस गुरु पूर्णिमा पर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। बलराम विषय जी से अनुरोध है, कृपया अपने 2 शब्द गुरु चरणों में अर्पित करें। गुरु पूर्णिमा का दिन, अभी हमारे अनुज डॉक्टर जी गुप्ता जी ने बताया कि पिछले वर्ष कोरोना काल में हम दोनों ने तमाम साधकों के मध्य अपने गुरु से गुरु दीक्षा ली थी, जिसको एक पूरा साल हो गया है, और साल भर के अंदर काफी परिवर्तन, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे, उनके जीवन में परिवर्तन आर्थिक और सामाजिक आए हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो परिवर्तन है वो दूसरे हिसाब का है। 60 साल के बाद में मेरी आयु 62 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। 60 साल के बाद में हमारा झुकाव भगवान की तरफ हुआ,
परंतु भगवान ने कहा कि तुम्हारे पास कोई मार्गदर्शक नहीं है तो आप कैसे हमारे तक आओगे, ये समस्या तुम्हारे सामने है। तो मार्गदर्शक के रूप में डॉक्टर अजय गुप्ता के माध्यम से हमें गुरुचरणों का सानिध्य मिला, और जब सानिध्य मिला तो उस सानिध्य के फलस्वरूप हमें नैमिषारण्य का रास्ता दिखाया गुरुजी ने। हमने मांगा था विधुर के लिए, लेकिन उन्होंने दिखाया नैमिषारण्य का रास्ता, जो चर्चा में तो था लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त होता। ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता है, तप के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। जैसे वाल्मीकि ने केवल सप्तऋषियों के आशीर्वाद को माना, मरा मरा कहते कहते और वो ब्रह्म के समान हो गए, लेकिन हमें ज्ञान की भी आवश्यकता थी। तो हमें अपने गुरु से ज्ञान भी मिला, ज्ञान मार्ग भी मिला, और वो मार्ग मिला नैमिषारण्य धाम। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये पावन पर्व आज से नहीं सदियों से मनाया जाता चला रहा है। सतयुग द्वापर त्रेता सभी में इस दिन की महत्ता रही है। आज हम अपने सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के और कलयुग के जो भी मनीषी रहे हैं, गुरु रहे हैं, आदिदेव रहे हैं, आध्यात्मिक गुरु रहे हैं और उपदेशक रहे हैं या हमारे शिक्षक रहे हैं, उन सबको मैं देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को आज के दिन पर नमन करते हुए उनको प्रणाम करना चाहता हूँ, और उनके प्रणाम इस माध्यम से करना चाहता हूँ जिसे हमारे गुरु जी यहाँ उपलब्ध हैं, उनके चरणों में अपना मस्तक रख के मैं उन्हें प्रणाम करने का प्रयास करता हूँ। वो प्रणाम हमारा उन तक पहुँचे और वो स्वीकार करें, हमें वो आशीर्वाद दें। परम पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति के सहित जो हमारे अंदर शेष अवगुण बचे हुए हैं उन सबको समर्पित करके साल भरे के लिए हम गुरुदेव जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि हमें सद्बुद्धि मिले, सुंदर आचरण मिले, सुंदर विचार मिले, जिन विचारों के द्वारा हम अच्छे मार्ग की ओर चल करके अपना और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और ज्ञानमय बना सके, स्वयं सन्मार्ग पर चल सके। इसी के साथ परम पूज्य श्री गुरुदेव जी के और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धावान बंधुवर, माताओं, बहनों सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए जय जय सीताराम। बड़ा ही पावन पर्व है जो एक वर्ष में एक ही बार मनाया जाता है। ये गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के आशीर्वाद की कामना के लिए बड़ा ही पावन अवसर है। यहाँ पर माँ वैष्णो गेस्ट हाउस में जो भी शिष्य भगवान के भक्त पधारे हैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे बीच में अभी गुरुदेव के विषय में, उनके जीवन चरित्र के विषय में जो चर्चा कर रही थी श्रीमती रेखा श्रीवास्तव जी, जो बड़ी ही अभिन्न भक्त हैं। जोरदार तालियों से जरा उनका स्वागत करें पहले श्रीमती रेखा श्रीवास्तव जी का। गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है इनके ऊपर। वैसे तो ये ज्ञान वैराग्य के समान बीमार हैं, बीमार रहती हैं और बड़ी अस्वस्थ हैं, असमर्थ भी लगती हैं, लेकिन जब गुरु जी का आश्रय मिलता है, गुरु जी का दर्शन होता है तो चैतन्य हो जाती है। आप तो निरंतर सद्गुरुओं के सानिध्य को प्राप्त करके दत्तात्रेय जी को 24 गुरुओं का सानिध्य जैसे प्राप्त हुआ, वैसे ही महाराज श्री को निरंतर सद्गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता रहा। जैसे यहाँ पर हमारे भाई बंधु भी बैठे हुए हैं, वयोवृद्ध बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, माताएं बहनें सभी पधारी हैं। जैसे एक आलू जमीन में होता है, निकाला जाता है और निकालने के बाद उसको विधिवत धोया जाता है, माताएं धुलती हैं, धुल के काटती हैं, काटने के बाद उसमें तेल मिलाया जाता है, नमक मसाला मिलाया जाता है। जब वो अच्छा बन जाता है तो उसको सब खाने के इच्छुक हो जाते हैं, सबको खाना चाहते हैं। जब तक आलू जमीन में था तब तक उसे कोई नहीं खाता था, कोई उसका मूल्य नहीं था। ठीक उसी तरह से जब मानव इस पृथ्वी पर आता है तो आलू जैसा होता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है, उसको कोई पाना नहीं चाहता है, उसको उसका कोई आश्रय, उसका कोई सानिध्य, उसका कोई स्पर्श नहीं पाना चाहता है। लेकिन जब
उसी आलू को कोई सदगुरु मिल जाता है, उसी आलू को जब कोई सदगुरु मिल जाता है और सत्संग रूपी पानी से उसको धुल देता है और उसके साथ साथ ज्ञान, वैराग्य और भक्ति रूपी उसमें तेल मसाला मिला देता है, तब वही जब आलू अच्छा तैयार हो जाता है तो उसको सब पानी मिला दिया। तो आज इन गुरुदेव भगवान को सब पाना चाहते हैं, सब मिलना चाहते हैं, सब आशीर्वाद लेना चाहते हैं। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की। ये एक दीक्षा का भी समारोह आज के दिन महत्व जिसका होता है। दीक्षा के दो शब्द हैं, दिए माने दियते दिव्य सद्भावम, हृदय में सद्भाव आ जावे, छा छियते पाप नाश का, समस्त पाप समाप्त हो जावे। वो एक दीक्षा का भी एक कार्यक्रम होता है जो बहुत बड़ी शक्ति होती है, और उस शक्ति को पाने के बाद गुरुदेव भगवान का साया हमेशा साथ रहता है। संसार में नहीं भी रहते हैं तब तक गुरुदेव भगवान का ब्रह्मास्त्र शिष्य के साथ रहता है। तो बड़ी पावन कृपा है। और गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई तो मुझे भी आप लोगों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरुदेव भगवान से निवेदन करना चाहता हूं कि भक्तों को कुछ अपनी वाणी से आशीर्वाद प्रदान करें। प्रेम से गुरुदेव भगवान की। दिल में बसा हुआ है, हाँ दिल में बसा हुआ है मेरे प्यार आपका, मेरे प्यार आपका दिल में बसा हुआ है, दिल में बसा हुआ है मेरे प्यार आपका, मेरे प्यार आपका होता है रोज ख्वाब में, होता है रोज ख्वाब में दीदार आपका, दीदार आपका दिल में बसा हुआ है, हाँ दिल में बसा हुआ है। हकीकत की बात है, मन में बना है मंदिर, मन में बसा के मंदिर दरबार आपका, दरबार आपका दिल में बसा हुआ है, दिल में बसा हुआ है, वो दिल में बसा हुआ है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री
गुरुवे नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अकारण करण करुणावतार भक्तवांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री श्याम सुंदर, जिनकी असीम कृपा से आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप और हम सभी लोग उस परम पिता परमात्मा के चरणों में अपनी प्रार्थना को, अपने भाव पुष्प को भेंट करने के लिए, अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। वैसे तो सबका जन्म होता है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, सबका जन्म होता है और वह सब जन्म के बाद एक निश्चित मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है, एक ऐसा प्राणी है जिसका जन्म तो मांस के लोंदे जैसा होता है। जन्मना जायते शूद्रः, कोई संस्कार नहीं होते, उसे तो अपने आप अपना मलमूत्र साफ करना भी नहीं आता। और यदि उस व्यक्ति को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो हमें लगता है कि कुछ अटपटा सा मानव पूरा जीवन व्यतीत करेगा और उस अटपटा जीवन व्यतीत करने के बाद फिर वो निश्चित मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और मृत्यु के बाद भी उसका कोई संस्कार नहीं होगा। प्राचीन समय में हमने सुना कि मनु और शत्रुपा ने इस सृष्टि को आगे बढ़ाया और उन्हें इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने आग्रह किया, सृजन किया। और उस सृजन के बाद मनु शत्रुपा को सप्त ऋषियों ने, 88,000 ऋषियों ने संस्कार दिए। वैसे तो मनु शत्रुपा भी मांस का लौंदा ही प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए, तो सद्गुरुओं ने, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने अपने ज्ञान से, और उस समय ज्ञान बोलकर नहीं दिया जाता था, ज्ञान समाधि अवस्था में दिया जाता था। महापुरुष स्पर्श करते थे और जीव को ज्ञान हो जाता था। समय बदला नहीं है, समय वैसा ही है। आज भी ज्ञान लेने वाले किसी को ज्ञान देने की प्रतीक्षा नहीं करते। पेड़ से, पशु से, पक्षी से, संतों से, गृहस्थों से वो निरंतर ज्ञान को लेते रहते हैं और अपने जीवन में धारण करते रहते हैं। आपके जीवन में भी छल, कपट, प्रपंच, ईर्ष्या और द्वेष, इन सब से मुक्त होकर करुणा, प्रेम, उदारता, दया, सेवा, इन सब के गुणों का अभ्युदय हो। आपके जीवन में बहुत सारी प्रसन्नता हो, आनंद हो, आप सुख में रहें। परिस्थिति कोई भी हो सकती है, धूप हो सकती है, जाड़ा हो सकता है, बरसात हो सकती है, कभी धन बहुत हो सकता है, कभी धन बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सारी परिस्थितियां हो सकती है, लेकिन इन सारी परिस्थितियों में कभी फूल की माला मिल सकती है और कभी गालियां मिल सकती है। ये सारी परिस्थितियां, ये जगत है, मिल सकती है। और इन परिस्थितियों को मिलकर आदर करते हुए हमें आनंद के साथ जीवन व्यतीत करना है। आज के दिन हमें यही शुभकामना है। आपको खूब खूब आशीर्वाद, खूब आपका जीवन मंगल हो। धन आए ना आए चिंता ना करना, भवन बने ना बने चिंता मत करना, स्वास्थ्य अच्छा रहे ना रहे चिंता मत करना, शरीर कल छूटता हो आज छूट जाए चिंता मत करना, क्योंकि ये प्राकृतिक नियम है, होगा।
इसे कोई रोक नहीं सकता। धन का आना जाना, मान और अपमान का मिलना और जाना, भवन अट्टालिकाओं का बनना और गिरना, स्वास्थ्य का अच्छा होना बुरा होना, शरीर का रहना या ना रहना, ये कोई भी आप भजन करो, इससे आपका ये कार्य रुकने वाला नहीं, ये तो होगा ही होगा, पर भजन करने से इतना जरूर होगा, इन सब परिस्थितियों में भी आप आनंद के साथ जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। अभी डॉक्टर अजय गुप्ता जी कह रहे थे कि जहां भी रहो आपके भीतर स्थिरता और धैर्य आ जाए। धैर्य पंथा कौपीनम, साधु संत जब यात्रा करते थे तो कांधे पर एक झोली रखते थे, उस झोली में यही बताया जाता था कि धैर्य का होना बहुत जरूरी है। कभी कभी आप चिंतित हो जाते, बहुत चिंतित हो जाते। एक साधु था, उसकी बड़ी महिमा थी, लोग उसके पास जाते थे, कहते थे कि गुरुदेव कोई हमारी समस्या का निस्तारण करो। एक नौजवान ने भी सुना और कहा कि मेरी चिंता बहुत है, मैं इनके पास जाऊं। गया, रात को महात्मा पूजा कर रहे थे, श्रमित थे, तो बोले सत्संग सुनो। सत्संग सुना, उसकी चिंता का समाधान नहीं हुआ। वो व्यग्र था, व्याकुल था कि मैं जाऊंगा और गुरुदेव सरसों पर, हथेली पर सरसों रखेंगे और वो जमेगी और हमारा तत्काल समाधान निकल जाएगा। बहुत देर तक सेवा करवाई, कहीं भोजन परसवाया, कहीं कुछ किया, रात हो गई, थक गए, गुरुदेव के पास गए और कहने लगे प्रभु मेरी समस्या। गुरुदेव ने कहा देखो आज तो मैं श्रमित हो गया हूं, सुबह बताता हूं। बोले फिर? बोले आप भोजन करो, भंडारे में जाओ, भोजन करो, आराम करो। आराम करने चला गया। 11 बजे साधु ने एक सेवक भेजा और सेवक भेज करके उसको फिर बुलवाया। तो बोले गुरुदेव मेरी समस्या। बोले समस्या के लिए नहीं बुलाया है, आश्रम में एक समस्या आ गई, उसको आप सेवा करो। बोले क्या? बोले यहाँ जो ऊंट लाया था, बहुत सारे ऊंट रहते थे, वह ऊंट को आज देखने वाला कहीं चला गया है। बोले फिर? बोले एक काम करो, तुम चले जाओ और उन ऊंटों को जब तक वो सो ना जाए, बैठ ना जाए ना, तब तक उनकी सेवा करना। जब वो थक जाएं, बैठ जाएं, तब तुम भी विश्राम कर लेना। आज की सेवा इतनी है। नौजवान था, ताकत पर भरोसा था, गया और एक ऊंट को बिठाता, दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरे को बिठाता, तीसरा खड़ा हो जाता, सारे बिठा दिए तो 2 खड़े हो गए। रात गहराई, सब बैठ गए, फिर एक खड़ा हो गया। फिर कुछ खड़े थे, थककर अपने आप बैठ गए, वो भी थककर सो गया। सुबह हुई, गुरुदेव के पास गया और गुरुदेव ने कहा क्या कैसी रात बीती? अरे बोले पूछो मत। बोले क्यों? बोले रात भर ऊंट बिठाते बिठाते ही बीता। गुरुदेव बोले फिर क्या हुआ? बोले कोई बैठता था, कोई उठकर खड़ा हो जाता था, मैं फिर बिठाता था, फिर खड़ा हो जाता था। गुरुदेव ने कहा कि कुछ ऊंट रात गहराने के बाद अपने आप बैठ गए होंगे। साधक ने कहा हाँ, कुछ ऊंट रात गहराने के बाद बैठ गए। बोले कुछ तुम्हारे बिठाने के बाद फिर खड़े हो गए होंगे। बोले हाँ, कुछ खड़े हो गए थे। बोले जो पहले से बैठे थे वो अपने आप खड़े हो गए होंगे। बोले हाँ, ऐसा भी हुआ। बोले इस उधेड़ बुन में रात के आखिरी पहर में क्या हुआ? बोले रात के आखिरी पहर में गुरुदेव धीरे धीरे सब ऊंट बैठ गए, वो भी सो गए और हम भी सो गए। गुरुदेव ने कहा यही तुम्हारी प्रश्न का उत्तर है, समय को बीतने दो, धैर्य रखो। जिन समस्याओं को तुम मिटाना चाहते हो, निपटाना चाहते हो, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। कुछ समय रहते बीत जाएंगी, कुछ समय बीतेगा, बैठ जाएंगी, कुछ तुम निपटाओगे, कुछ भगवान करेगा। धीरे धीरे आपकी समस्याओं का समाधान होगा। हथेली पर सरसों नहीं उगती बेटा, नहीं उगती। गुरु पूर्णिमा के दिन धैर्य पंथा को पीना, व्याकुल होकर लोग आते हैं। मैं याद है आशीष भदौरिया जी आए, व्याकुल, व्याकुल मत हो, धैर्य पंथा को पीना। सनह पंथा, धीरे धीरे रास्ता कटता है। सनह कंथा, सनह पर्वत लंघनम, सनह वित्तम। धीरे धीरे धन आता है, धीरे धीरे व्यक्ति पहाड़ को लांघ सकता है, धीरे धीरे व्यक्ति अपने मार्ग को पार कर सकता है। और एक बात याद रखना, इस जीवन काल में शाम को मृत्यु हो जाए, आप बीमार हो जाओ, आपका सारा धन हरण हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। केवल गारंटी है तो आपके आनंद की है। बस आप मरने से पहले आनंदित हो जाओ। ऐसा ना हो कि मरते समय भी आप व्यग्र, हाय पैसा, हाय धन, हाय भवन, हाय ये सब तो करते करते मरोगे तो कहाँ बनोगे महाराज? जिसका चिंतन करते हो वही बनने वाले। धन का चिंतन तो क्या बनेंगे? सांप बनता है। चमड़ी का चिंतन करे तो गीद बनता है।
खाली मकानों में चिमगादड़ और उल्लू रहते हैं, भवन का चिंतन करने वाले ये बन जाते हैं। दूसरे की निंदा करने वाले संतों ने लिखा है ते चमगादड़, ऐसे लिखा है, दादुर मेढक चमगादड़। तो इन सब हमें आपदाओं से विपदाओं से बचना है और विपदा में भी आनंद का अवसर खोज लेना है। जैसे हम मुस्कुराते हैं ऐसे आप अहरनिश मुस्कुराना सीख लो। गुरु पूर्णिमा पर यही हमारा आशीर्वाद। धन रहे ना रहे, शरीर रहे ना रहे, प्रेम से गुरुदेव भगवान की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव पुनः त्वमेव माता त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव अनयाम पूज्याम सांगाय सप्रदाय सायुधाय सशक्तिकाय पूर्णत्व गुरुत्वम पूजनम च कुर्यात दुष्मानम सातुभ्यम संप्रदे आरार्तिकम कुर्यात। आप सब खड़े हो जाएं, आरती करते हैं। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय गुरुदेव दयानिधि हितकारी जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भवबंधनहारी। ओम जय 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 गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु सदा वेद पुराण बखानत वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी। ओम जय 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 गुरुदेव जप तप तीरथ संयम दान विविध कीजे गुरु बिन ज्ञान न होवे गुरु बिन कोटि यतन कीजे। ओम जय 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 गुरुदेव माया मोह नदी जल जीव बहे सारे नाम जहाज बिठा कर नाम जहाज बिठा कर गुरु पल में तारे। ओम जय 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 गुरुदेव काम क्रोध मद मात्सर चोर बड़े ज्ञान खड़ग दे कर में ज्ञान खड़ग दे कर में गुरु सब संहारी। ओम जय 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 गुरुदेव नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे सबका सार बता कर सबका सार बता कर गुरु मार्ग लावे। ओम जय 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 गुरुदेव गुरु चरणामृत निर्मल सब पाठक वचन सुनत श्री गुरु के वचन सुनत श्री गुरु के सब संशय हारी। ओम जय 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 गुरुदेव तन मन धन सब अर्पण गुरु ब्रह्मानंद परम
पद ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति दीजे। ओम जय 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 गुरु हो स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे पल पावे। आप सभी लोगों से निवेदन है, अभी जुलूस में होना है, सब लोगों को ऊपर चलना है, सभी लोगों को ऊपर चलना है भाई। सुख समृद्धि घर आवे, मदन गोपाल घर आवे, कष्ट बीते सबका। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी। ओ स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जय तुम मूल आपन कर जामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। एक अगोचर सबके प्राण प्रति। ओ स्वामी सबके प्राण प्रति। किस विध मिलाऊं नया मैं, किस विध मिलाऊं तन्हा मैं, तुमसे मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। हो स्वामी आप रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार बना तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। हो स्वामी कष्ट हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ, सेवा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा। हो स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। जय जगदीश हरे। पार ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे। हो स्वामी जो कोई नर गावे, हो नर पाप भरा गावे। हो मारे घर भक्ति आवे। हो मारे नवचित हो ये जावे। कहत शिवानंद स्वामी बनत भोलानंद स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। ओ स्वामी जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगन्नाथ हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। हाँ, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरण
तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी छवि बलिहारी में जाऊं, देखी छवि बलिहारी में जाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जी वनधन हो, मेरे मोहन जी तुम हो। युगल छवि पे बलि बलि जाऊं, युगल छवि पे बलि बलि जाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। ओ सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हाँ लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा 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 थोड़ा, थोड़ा 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 थोड़ा। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। आते भी शाम बोलो जाते भी शाम, आते भी शाम बोलो जाते भी शाम, सोते भी शाम बोलो जगते भी शाम, सोते भी शाम बोलो जगते भी शाम। सुबह और शाम बोलो शाम शाम शाम। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा।